खबर बीकानेर से है, जहां ई मित्र संचालक से सरेआम हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लूट का सीसीटीवी भी सामने आया, लेकिन पुलिस अभी तक लुटेरों का सुराग नहीं लगा पाई है। देखिए सप्ताह भर पहले कैसे सरेआम सड़क पर एक ई मित्र संचालक से मारपीट की जाती है, उससे 2 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। सब कुछ सीसीटीवी में कैद होता है, लेकिन पुलिस अभी लुटेरों से दूर है। आडा ही पटक रही है उसको। सीसीटीवी फुटेज से लूट हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक लुटेरों के गिरबान तक नहीं पहुंचे हैं। सतवीर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन अब तक पुलिस इन लुटेरों तक नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल, ये पूरा जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, दिन दहाड़े एक ई मित्र संचालक के साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद में अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। आखिर सीसीटीवी फुटेज में पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आ गया था और पुलिस दावे कर रही है कि जल्दी अपराधियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी काफी लंबा समय बीत जाने के बाद में भी अभी तक कोई भी जो अपराधी है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते हुए जा रहे हैं, जिसके बाद में जो आमजन है वो भी अब त्रस्त नजर आ रहा है। आमजन पूरी तरह से पुलिस में विश्वास रखता है कि जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए तो वो आप पूरी तरीके से रहते। कहाँ समस्या आ रही है? समस्या कहाँ आ रही है? जांच अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज उनके सामने है, अपराधियों की पहचान इस फुटेज के जरिए हो सकती है। समस्या कहाँ आ रही है? बिल्कुल, साफ तौर पे जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, वो पुलिस दावे कर रही है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उससे आखिर जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार जो बात ये कह रहे हैं कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जिस तरह से हाथ खाली है वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करते हैं कि आखिर, क्योंकि अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा है। इसके अलावा भी कई जो फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो भी बीकानेर में हो चुकी है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो पुलिस के ऊपर की वो अपराधियों को पकड़े, ताकि आमजन में जो विश्वास है वो पुलिस का कायम रह सके। ठीक है, शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। खबर अजमेर जिले से है, जहां केकड़ी कस्बे में एक युवक के साथ शातिर दुकानदार ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया और उसके खाते से 45,000 ट्रांसफर कर लिए। दरअसल युवक ने बिजली के बिल ऑनलाइन जमा कराने के लिए एक दुकानदार को अपना मोबाइल दिया, जिस पर दुकानदार ने चुपके से उसके मोबाइल से 45,000 अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। फिलहाल पीड़ित ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। बिल जमा कराया था, वो मेरे इससे क्या कि गलती से डबल हो गया था। तो उसके बाद में मेरे को कुछ बोला कि भाई इसको डिफेंड करवा दे, इसलिए मैं एक केबिन वाले के पास गया था। तो वो बोला कि भैया पहले तो मैंने किया था कि यार ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, फिर बाद में बोला कि भाई पैसे लगेंगे। तो मैंने आमल भी कर ली थी, भाई 500 रुपये लूँगा तो 500 रुपये दे दूँगा, ये बात हुई थी। फिर उसके बाद में मेरा मोबाइल लिया था वो, तो भाई ये मोबाइल वही चला रहा था मोबाइल, और मेरे को तो कह रहा था कि भाई ये कोड नंबर लगा रही है, लगा, इसलिए मैंने वो बोला जो लगा दिया। दीपक दाधीच मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कर रही है पुलिस? गिरफ्तारी हुई इस मामले में किसी की? मामले की बात करें तो अभी तक किसी प्रकार से पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो अजमेर जिले में लगातार ऑनलाइन की वारदातें बढ़ रही है, उसमें अभी तक किसी प्रकार से पुलिस को जो शातिर ठग है उनको पकड़ने में सफलता हासिल नहीं मिली हुई है। ये जो वारदात हुई है ये अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में हुई थी, जहाँ पर जो पीड़ित युवक है बद्रीलाल नाम का, वो अपना बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कराने के लिए एक दुकानदार के पास गया और शातिर दुकानदार ने उसके अकाउंट की जानकारी लेते हुए मोबाइल से तकरीबन 45,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। इस मामले को लेकर जो पीड़ित बद्रीलाल है उसने स्थानीय पुलिस में मामला कराया है। पुलिस ने हालांकि मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है, कुएं में एक शख्स मिला। 2 दिन पहले ये कुएं में गिर गया था। आसपास के लोगों ने इसे सकुशल बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद अस्पताल में इसे भर्ती करवा दिया है। करीब 40 वर्षीय महेंद्र को अस्पताल में
भर्ती करवाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के भांडारेज मोड़ के पास की ये घटना है। उसको डायरेक्ट उसी में ले लेंगे व्हाट्सएप में इससे आजा कोई बात ये तस्वीरें 2 दिन पहले महेंद्र नाम का ये युवक इस कुएं में गिर गया था। इसके बाद आशीष मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये व्यक्ति कुएं में 2 दिन पहले गिरा था और अब इसे बाहर निकाल लिया गया है सकुशल। क्या कुछ इसकी स्थिति बनी हुई है? क्या इसने बताया? किस तरह से इसे बाहर निकाला गया? रेस्क्यू कैसे किया गया? आशीष, बिल्कुल, ये जो युवक है ये जसोता गांव का रहने वाला है, महेंद्र बंजारा नाम है। और जब अब इसको बाहर निकाल के अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और इससे पूछताछ की गई, उसने बताया कि इनको 2 नहीं 3 से 4 दिन पूर्व ये कुएं में गिर गया था। ऐसे में 4 दिन से ये कुएं के अंदर ही था और ये चिल्ला रहा था, लोगों से गुहार लगा रहा था कि उसे बाहर निकाला जाए। लेकिन जो कुआं था ये ऐसे सुनसान इलाके में था जहां आसपास आबादी क्षेत्र नहीं था। ऐसे में लोग इसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। आज वहां पर मवेशी चराने के लिए कुछ लोग गए हुए थे, तब कुएं की आवाज आई तो उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद जब कुएं में के अंदर देखा तो एक युवक गिरा हुआ है, उसको फिर रेस्क्यू करके निकाला गया है और अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन 4 दिन से वो इस कुएं में गिरा हुआ था। ऐसे में इसे जैसे जाको राखी साहिया मार सके ना कोई, वो वाली कहावत यहाँ दौसा में चरितार्थ हुई है और ये पूरी तरह सुरक्षित बन गया है और 4 दिन से कुएं के अंदर था। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के चांदनी में 6 लोगों की जान बाल बाल बची है। ये लोग कीरो नाले में मछली मारने गए थे, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण तेज बहाव में सभी लोग फंस गए। इसकी खबर पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर रस्सियों के सहारे फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। इनका मौत से बड़ी खबर, सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अर्थव्यवस्था के गिरते आंकड़े चिंता का विषय है। सचिन पायलट ने कहा अर्थव्यवस्था के आंकड़े गिर रहे हैं और ये काफी चिंता करने वाला विषय है। केंद्र के पास अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का रोड मैप नहीं है। केंद्र को सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलानी चाहिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी जो कोटा से आई हैं। क्या कहिए उस वक्त का जब जिंदगी धक्के की मोहताज हो जाए। जो आम लोगों की लाइफलाइन है उसकी खुद की धड़कनें रुकी पड़ी हैं। जिस एम्बुलेंस को आप में से कई लोग खटारा समझ रहे हैं वो चलती है। जिंदगी की जंग लड़ते मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। भरोसा नहीं हो रहा ना? आप यही समझ रहे हैं ना कि जो खुद धक्के से चल रही है, अंतिम घड़ियां गिन रही है, वो भला क्या दूसरों को जिंदगी की सौगात देगी? पर यहाँ यही सच है। इसलिए जो अब तक नहीं देखा उसे एक बार फिर देखिए और गौर से देखिए। जिंदगी की लाइफलाइन धक्के पर चल रही है और तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की नहीं बल्कि कोचिंग सिटी कोटा के इटावा की है। इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 एम्बुलेंस हैं। 2 एम्बुलेंस खटारा होकर खड़ी हो चुकी हैं, जबकि 3 एम्बुलेंस जन सहयोग यानी धक्के से चल रही हैं। इटावा के CSC हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में मरीज रोज आते हैं। इनमें से कई गंभीर मरीजों को कोटा रेफर किया जाता है, लेकिन यहाँ की एम्बुलेंस की स्थिति बड़ी दयनीय है। खटारा एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है। वैसे इस खटारा एम्बुलेंस से उतना निराश होने की भी जरूरत नहीं। इससे लोगों में एक दूसरे की मदद की भावना बनी रहती है,
क्योंकि एक आदमी के धक्के से तो ये चलने से रही। तभी कई समझदार इसे ब्लेसिंग इन डिस्कस यानी दुख के वेश में सुख मानते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए खुद सुन लीजिए। इन खटारा एम्बुलेंस होने के कारण आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। न तो ये समय पे पहुंच पाती है, कहीं भी अटक जाती है। इससे कई प्रसूताओं की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। मान गए ना? खटारा एम्बुलेंस की वजह से कई बार प्रसूताओं का रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। सेहत को लेकर सरकार का भी संकल्प साफ है। सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आने वाले समय में एक तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है मजबूती के लिए, और दूसरी तरफ मैन पावर को बढ़ाने का काम हो रहा है। जिस कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में ईमानदार कोशिश कर भी रही है, और इस कोशिश में ऐसी धक्के वाली लाइफलाइन की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो जाम है उसका क्या काम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करवाने के लिए प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में अजमेर में भी एक ऐसी ही योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल शहर के 10 स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की गई है, जहां गरीब और मजदूर आराम से 5 रुपए में भरपेट भोजन करेंगे। ये व्यवस्था रोजाना 5000 व्यक्तियों के लिए है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाने की बात कही जा रही है। लॉकडाउन लगा था तब से लेकर गरीब मजदूर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका रोजगार की कमी हो गई थी, रोजगार नहीं मिल रहा था उनसे। तो अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन ने विचार किया कि जो मजदूर लोग जहाँ थड़ी लगाते हैं, जहाँ इकट्ठे होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था हमने की है। और 5 रुपये में हम उनको भरपेट भोजन करा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन करेंगे, क्योंकि मजदूर वर्ग ऐसा है कि काम अब उनको मिल नहीं रहा है। कोटा में कोरोना का कहर इस कदर है कि अब एसपी सिटी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सिटी एसपी के साथ साथ सीआई सहित अन्य कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया है। बता दें कि इससे पहले भी कोटा में डीएसपी और एएसपी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोटा बैराज डैम से पानी की निकासी कर डैम के 2 गेट से 3700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बता दें कि चंबल के जवाहर सागर डैम से पन बिजली उत्पादित करके 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहीं राणा प्रताप सागर बांध के गेट बंद कर उसका लेवल 1155.55 फीट तक मेंटेन रखा गया है। साथ ही साथ जवाहर सागर का लेवल 973.50 फीट और कोटा बैराज डैम का लेवल 851.30 फीट तक मेंटेन रखा गया है। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों देशी विदेशी परिंदों से की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है। नेशनल पार्क में इन दिनों परिंदों की संख्या तो भरपूर है, लेकिन कोरोना के कहर का पर्यटन पर गहरा असर हुआ है और सैलानियों की पार्क से दूरी अभी बरकरार है। वहीं चंबल के अलावा बरसात के पानी ने भी पार्क की सूरत को बदल कर रख दिया है। क्लोजअप करो। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबर की और खबर जोधपुर से है। जोधपुर में चोरी की कोशिश नाकाम कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर चोरी की कोशिश नाकाम। दिन दहाड़े दुकान से चोर मोटर उठाकर भागा। दुकानदारों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। शहर के लालपुलिया इलाके की घटना है।
कहावत है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मगर का क्या जिससे पानी ही बैर निकाल ले। जी हां, जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां मगरमच्छ को पानी रास नहीं आया है। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। 130 साल के मगर पर पानी का कहर। पानी का पहलवान पानी से परेशान। मगर की खाल खा गया पानी। पानी से परेशान मगरमच्छ। मगर को पानी से बैर। ये पानी में डूब गया था, इसलिए नमी आ गई है इसमें और पानी शायद अंदर तक भी चला गया। इसके लिए ब्लोअर और पंखों की व्यवस्था शीघ्र करेंगे और एक बार ये सूखने के बाद ही इसको बताया जा सकता है कि कितने दिन इसको रिकवरी में लगेंगे। सूखने के बाद एक्सपर्ट्स को बुला के इसको थोड़ा ट्रीटमेंट कराना। इसे समय का सितम नहीं तो और क्या कहें कि पानी का पहलवान आज पानी से परेशान है। जी हां, मगरमच्छ जल का सबसे बड़ा जाबाज, पानी में रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक जानवर, पानी में जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। कहा भी जाता है पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, लेकिन यहां तो मगर को ही पानी से बैर है। क्यों, अब वो सुनिए। एक मगरमच्छ को उसकी मौत के 130 साल बाद पानी नसीब हुआ, लेकिन वो पानी उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। हम बात कर रहे हैं इस मगरमच्छ की डमी की, जो कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगी हुई थी। 130 साल बाद ये नीचे उतर के पानी के संपर्क में आई, लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फफूंद लग गई है इसके अंदर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 2 मगरमच्छ की बॉडी पिछले 130 साल से सुरक्षित है। इनमें से एक मगर 12 फीट लंबा है, दूसरा करीब 9 फीट लंबा है। 130 साल पहले इन दोनों का शिकार किया गया था और इन्हें म्यूजियम को दे दिया गया था। 14 अगस्त को हुई बारिश ने दोनों के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। म्यूजियम ने मगरमच्छ की डमी को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। चूंकि काम मुश्किल है, इसलिए तमाम सावधानियों का पालन किया जा रहा है। इसकी खाल 130 साल बाद गलना शुरू हो गई है, उसमें फफूंद लगना शुरू हो गई है। ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि काफ़ी कुछ बचाया जा सकेगा और लोगों को फिर से दिखाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। इटावा उपखंड में ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक में लोक कलाकारों ने अपना परफॉर्मेंस से ग्रामीणों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें, सजग रहें, इसे लेकर ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।